बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चांद रात। चांद रात की कदर कीजिए। हमारे मुआशरे में मुसलमानों की एक बड़ी तादाद खुशी के लम्हात को अल्लाह ताला की नाफरमानी के कामों में गुजार देती है। हालांकि हमें मिलने वाली खुशी, राहत, फरहत और आसाइश ये सब अल्लाह ताला की नेमतें हैं और नेमत मिलने पर तो शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि ये नेमतों में इजाफे का सबब बनता है। कुरान करीम में है, ला इन शक्करतुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर एहसान मानोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा। शुक्र का एक तरीका यह भी है कि रब ताला की नाफरमानी से बचा जाए, लेकिन क्या कीजिए कि नेमत मिलने पर खुशी मनाने के लिए आम दिनों की निस्बत ज्यादा गुनाह किए जाते हैं। याद रहे, इस्लाम हमें खुशी मनाने से मना नहीं करता, लेकिन खुशी मनाने का तरीका ऐसा हो जिसमें अल्लाह अज़्ज़वजल व रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज करने वाला कोई काम ना हो। मगर अफसोस, अब तो हालात ऐसे हो चुके हैं कि शादी ब्याह का मौका हो तो अल्लाह की नाफरमानी, ईद के अय्याम हो तो अल्लाह की नाफरमानी, बच्चे की वलादत हो तो अल्लाह की नाफरमानी, कारोबार के आगाज की तकरीब हो तो अल्लाह की नाफरमानी। उस पर तुर्रा ये कि उन तकरीबात में शराब व कबाब, रक्स व सरूर, लहव व लाभ में पड़ने के साथ साथ तस्कीन नफ्स के लिए हयास सोस काम करना, ये सब अल्लाह ताला के गजब को दावत देना नहीं तो और क्या है? क्या नेमतों का हक यही है कि उन पर रब्बे करीम की नाफरमानी की जाए? अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत ईद भी है। बदकिस्मती से एक तादाद इस अजीम नेमत को अल्लाह ताला की नाफरमानियों में गुजारती है। हालांकि ईद के बहुत फजाइल हैं, खसूसन उसकी चांद रात, जिसे लैलतुल जायजा यानी इनाम की रात कहा गया है। इसकी तो खास तौर पर कदर करनी चाहिए और अपना मुहासबा करना चाहिए कि हमने माह रमजान में क्या क्या नेक अमल किए। हमने इस माह में अल्लाह ताला की छमाछम बरसती रहमतों और बरकतों से कितना कुछ पाने की कोशिश की। क्या हमने ऐसे काम किए कि जिनके सबब अपनी मग़फ़िरत की उम्मीद बांधे? उस रात को खास तौर पर इस्तग़फ़ार और दुआओं में गुजारना चाहिए और माह रमजान को गफलत में गुजारने पर निदामत के आंसू बहाने चाहिए और अल्लाह ताला की नाफरमानियों से बचना चाहिए। मगर अफसोस, मामला उसके बरक्स होता है। उस रात बाजारों और शॉपिंग मॉल्स में नौजवान लड़के लड़कियों का इस कदर इख्तलात होता है कि अल अमान वल हफीज। रश के बहाने मर्द और औरत के शाने से शाने टकराते हैं। गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड एक दूसरे के लिए तहाइफ खरीदते हैं। लड़कियां बेपर्दा घूमती हैं। मेहंदी लगवाने और चूड़ियां पहनाने के नाम पर अजनबी मर्दों के हाथों में हाथ देकर अपनी शर्मो हया का जनाजा निकाल देती हैं। चूड़ियां पहनाने वाले भी इसे मामूली बात समझते हैं। हालांकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी शख्स के सर में लोहे की कंघी हड्डी तक गाड़ देना उससे कहीं बेहतर है कि उसका जिस्म किसी ऐसी औरत को छू जाए जो उसके लिए हलाल ना हो। 100 करोड़ अफसोस, बेहयाई का ये तूफान रमजान शरीफ का मुकद्दस महीना गुजरने के चंद घंटे बाद ही बपा हो जाता है और ये सब काम ईद मनाने के नाम पर किए जा रहे होते हैं। मेरी तमाम आशिकाने रसूल से फरियाद है कि चांद रात लैलतुल जायजा की कदर कीजिए। नेक अमाल की कसरत करके रब ताला से मग़फ़िरत और रहमत के इनामात पाने की कोशिश कीजिए। ईद के दिन भी गुनाहों से बचिए। सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक नमाज ईद अदा कीजिए। रिश्तेदारों से सुलह रहमी, गरीबों के साथ गमख्वारी कीजिए। यूं ईद का दिन भी अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी में गुजारिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें और अपने दोस्त अहबाब से भी इस वीडियो को शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।